नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई है। धू कर ट्रेन की एक पूरी बोगी जल गई। उत्तराखंड के कांसरो के पास यह हादसा हुआ है। ट्रेन की C4 बोगी में यह आग लगी। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही है, तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से धू कर ट्रेन की एक बोगी जल गई। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ये है जिसकी एक बोगी में आग लग गई। उत्तराखंड के कांसरो के पास ये हादसा हुआ। आपको हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रेन की C4 बोगी में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था और काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस बोगी को बाकी ट्रेन से अलग किया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा उत्तराखंड के कांसरो में, जहां दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी C4 पूरी तरह से जल गई। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया है। धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में चुनाव होंगे। 7 अप्रैल को मतदान और शाम को ही परिणाम भी आ जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 22 से 24 मार्च तक नामांकन होंगे। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बाद अब बारी है नगर निगम चुनावों की। हिमाचल में नगर निगम चुनावों का बिगुल भी बज गया है। धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में ये चुनाव होंगे। 7 अप्रैल को वोटिंग और 7 अप्रैल की शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 से 24 मार्च को नामांकन होंगे। 22 से 24 मार्च तक नामांकन होंगे। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी शिमला से रणवीर सिंह जुड़ गए हैं। रणवीर, पंचायत चुनाव के बाद अब बारी है हिमाचल में नगर निगम चुनावों की, जिसका बिगुल भी आज बज गया है। जानना चाहते हैं, जो पंचायत चुनाव के परिणाम हमने देखे उसके बाद ये चुनाव किस तरीके से हम देख पा रहे हैं? देखिए, जो दोनों दल है, मुख्य जो मुकाबला ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पर जिस तरह से पंचायत चुनावों में भी देखा था जी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है सीधे तौर पर ये जो है मुकाबला रहेगा। और तैयारियां जो है काफी समय से, जैसे ही ये घोषणा हुई थी कि सरकार ने घोषणा की थी कि जो ये 3 जो नए नगर निगम बने हैं, इसे जो है इसको देखते हुए जो है तैयारियां शुरू कर दी थी। अब इसे जो है एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल जो है पहले शिमला नगर निगम में चुनाव होने हैं और उसके बाद जो है आम चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तो दोनों सियासी दलों ने जो है अपने अपने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। टिकट आवंटन जो है किस तरह से होना है उसमें अभी घमासान देखने को मिलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि 24 मार्च को अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। जी सुदेश, शुक्रिया रणवीर तमाम जानकारी के। तो हिमाचल में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर में ये चुनाव होंगे। 7 अप्रैल को वोटिंग और शाम को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 से 24 मार्च तक नामांकन होगा। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मारकंडा नदी में 3 और बम मिले हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक 2 बम को डिफ्यूज किया गया है। दूर दूर तक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। कुरुक्षेत्र अंबाला सीमा पर मारकंडा नदी, जहां पर ये बम पाए गए, अंबाला और कुरुक्षेत्र की सीमा पर ये मारकंडा नदी है, जहां इसके अंदर बम मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि बम काफी पुराने निकले और इनके ऊपर जंग भी लगा हुआ था। बम निरोधक दस्ते ने दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया है। वहीं सरपंच के मुताबिक बम को देखकर लगता है कि पहले आर्मी ट्रेनिंग करती थी और ये बम काफी पुराने हैं। बम करीब 30 से 40 साल पुराने लग रहे हैं। यहां पर आर्मी ट्रेनिंग होती थी। फिलहाल हर पहलू से मामले की तफ्तीश की जा रही है।
बम डिस्पोजल टीम से भी संपर्क किया है, उनसे भी संपर्क करके उनको भी अभी जानकारी दे दी गई है। और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ में एरिया जो मारकंडा का एरिया ये अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के SHOs को भी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है और जैसे भी होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। ये तो मेरे को लगता है कि जैसे पहले यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग करती थी ना, उस टाइम कई होंगे पुराने, नए तो ये लग नहीं रहे हैं। भी करते थे यहाँ का। हाँ, आज से 30-40 साल पहले ना, जब यहाँ पे आबाद नहीं था तो आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती थी। तो आपको मेरे को तो गांव के बंदे ने मैसेज किया यहाँ से। चलिए मामले पर जानकारी लेंगे। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी अशोक यादव जुड़ गए। अशोक, 3 बम मिले हैं मारकंडा नदी से, क्या पुलिस जांच में कुछ हासिल कर पाई है? सुदेश, आपको बताना चाहूंगा 3 नहीं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 5 बम हो चुके हैं, एक्सप्लोसिव बम, और जिस तरह से 2 बम्बों को डिफ्यूज किया, फिर उसके बाद 3 बम दोबारा डिफ्यूज करने, टोटल अब तक 5 बम हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बम मिलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, चिंता और जाहिर है कि आसपास का गाँव का एरिया है, ग्रामीण काफी डरे हुए हैं कि आखिरकार ये नहर के अंदर बम कहाँ से आ रहे हैं। और इस तरह से ये नहर के अंदर बम मिलना, जो है नदी है, यानी कि मारकंडा नदी है, सॉरी, इसके अंदर जिस तरह से बम मिल रहे हैं धीरे धीरे, कि गांव का लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी समय पहले, यानी 30 से 35 साल पहले यहाँ पर आर्मी अपनी ट्रेनिंग किया करती थी, उन्हीं के ये बम हो सकते हैं। मगर प्रशासन का कहना है ताकि ये काफी पुराने बम है, मगर जिस तरह से डिफ्यूज किया गया, डिफ्यूज के बाद दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी, तो गाँव और जो आसपास की कॉलोनी के लोग वो भी डर चुके हैं इन बम को देखते हुए। लेकिन क्या प्रशासन ने सेना से संपर्क साधा है? अंबाला कैंट में इस बारे में कोई बातचीत हो पाई है? जी, प्रशासन ने जो बाला के उच्च अधिकारियों से भी संपर्क साधा है, और वहां से ही उच्च अधिकारियों के संपर्क साधने के बाद ही बम निरोधक दस्ता आया, और उसके बाद जो नदी के अंदर रेत पड़ा था, दूर दूर तक रेत था और नदी सूखी पड़ी थी, उसके बाद इस बम्बों को वहीं पर ही डिफ्यूज किया गया है। शुक्रिया अशोक जानकारी के। तो मारकंडा नदी में 3 नहीं बल्कि 5 बम मिले हैं, इनमें से 2 को डिफ्यूज किया गया, और जब इन 2 बम को डिफ्यूज किया गया तो धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है, और जो आसपास के लोग हैं उनके मुताबिक 30 से 40 साल पहले यहां जब वीरान होता था, जंगल होता था और खुला ये मैदान था, तो यहां पर सेना अभ्यास करती थी। अंदेशा यही है कि उस अभ्यास के दौरान के बम हो सकते हैं, काफी पुराने ये जंग लगे बम थे, लेकिन फिलहाल इलाके के लोगों में दहशत जरूर है। और करनाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर का विरोध किया किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपनी नाराजगी जताई। विरोध के बीच एमएलए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से किसान बेहद नाराज है। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक हैं धर्मपाल गोंदर। किसानों में नाराजगी इस बात को लेकर कि निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर किस सरकार का समर्थन किया, न कि किसानों के हक में खड़े हुए। करनाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय विधायक यहां से धर्मपाल गोंदर उनका विरोध किया, जिसके चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपनी नाराजगी दिखाई। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से किसान नाराज है। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, जो कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, लेकिन किसान वहां पहले पहुंचे, काले झंडे लेकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते ही नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा। उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने। ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है। अगर हम अब भेज सकते हैं, आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट करना। किन विधायकों का आप जो है इस समय बायकॉट कर रहे हैं? जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है, सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे, और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए, और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ है।
कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, जहां जेजेपी विधायक का विरोध हुआ। किसानों ने रामकरण काला का विरोध किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने विरोध के बीच जेजेपी विधायक यहां नहीं पहुंच पाए। किसानों ने सर्किट हाउस का घेराव किया। किसान इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस जो सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, उसमें निर्दलीय विधायकों ने, जेजेपी के विधायकों ने किसानों का साथ देने की बजाय सरकार का समर्थन किया, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस बात की नाराजगी किसान अब यूं इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह इन विधायकों का विरोध किया जा रहा है। जहां नीलोखेड़ी के विधायक का विरोध हुआ, तो वहीं कुरुक्षेत्र में जेजेपी विधायक का विरोध हुआ। किसानों ने रामकरण काला का विरोध किया, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। विरोध के बीच जेजेपी विधायक कार्यक्रम तक भी नहीं पहुंच पाए और किसानों ने सर्किट हाउस का घेराव किया। और रामकरण काला यहाँ पर विधायक जो शाहबाद से वो आने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अंदर कुलविंदर खैरा और योगेंद्र शर्मा बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किसानों की लाश के ऊपर आप केक काट रहे हो। तो प्रशासन ने अभी हमारे को यहाँ पे रोका है। प्रशासन कह रहा है अभी हम आपसे बात कराते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हम किसानों की वोट से बने हैं, हम किसानों के साथ हैं। और आज जब वोट देने का टाइम आया तो ये वहाँ पे अपनी बोली खेलते हैं। ये तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से ही किसानों में सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है और किसान लगातार बीजेपी, जेजेपी के साथ साथ निर्दलीय विधायकों का भी विरोध कर रहे हैं। हम आपको करनाल और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल में जहां किसानों ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में जेजेपी विधायक रामकरण काला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें अपना कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ गया। वहां न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब में भी नेताओं का विरोध जारी है। पंजाब में बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है। अमृतसर में बीजेपी नेता श्वेत मलिक का विरोध हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा यहां लेने पहुंचे थे श्वेत मलिक। किसानों ने नारेबाजी की, उनका विरोध किया। इससे पहले भी पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध होता रहा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन का आगाज पंजाब से हुआ था और अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। तो वहीं सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सरकार साफ शब्दों में कह चुकी है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है, उनके फायदे के लिए है। ऐसे में सरकार इन्हें रद्द नहीं करेगी। तो किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आंदोलन जारी है। दूसरी तरफ पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध भी जारी है। अमृतसर में बीजेपी नेता श्वेत मलिक का विरोध हुआ, जो कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी खबर पंजाब से ही। पंजाब में आंगनवाड़ी सेंटर बंद किए गए। अगले आदेश तक सभी केंद्र बंद रहेंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए फैसला हुआ है कि अगले आदेश तक पंजाब में आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा काफी बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि मृत्यु दर एक बार फिर से बढ़ने लगी है। मौत का आंकड़ा भी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसके मद्देनजर अब सरकार और प्रशासन सख्त फैसले कर रहा है। जहां 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू के आदेश हो गए हैं, तो वहीं अब पंजाब में आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी बंद करने का आदेश दिया है। अगले आदेश तक ये सभी सेंटर बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये अहम फैसला है। विधानसभा परिसर में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ सकता है। वो इसलिए कि हरियाणा सरकार इन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। तो वहीं अकाली दल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के मुद्दे पर ही अकाली दल ने बीजेपी से सालों पुराना नाता तोड़ा था और इसी मुद्दे पर अकाली दल बीजेपी को अब आईना दिखा रही है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ सकता है। 10 मार्च को अकाली दल ने विधानसभा परिसर में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया था। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था।
15 मिनट तक ऐसी अफरा तफरी मची कि सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला विधानसभा से रवाना हुआ। लेकिन अकाली विधायकों के इस प्रदर्शन पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अब कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की गई और सोमवार को सदन में चर्चा के बाद अकाली दल के विधायकों के खिलाफ एफआईआर कराने पर फैसला लिया जाएगा। जो गरिमा हमें विधानसभा के अंदर रखनी चाहिए, खासतौर पर विधायकों को, वो विधायक जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको लांघने का उन्होंने काम किया है। उसको लांघ करके जिस प्रकार से विधानसभा हरियाणा के परिसर के अंदर आकर के उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उनको मुख्यमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। इधर विधायकों के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी पर अकाली दल को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। अकाली नेता दलजीत चीमा ने तो प्रदर्शन पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ही नसीहत दे डाली। दलजीत चीमा ने कहा कि अकाली विधायक मुकदमों से नहीं डरते, किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। पर एक सानू किसी भी विधान सभा के स्पीकर तो पुछण की लोड़ नहीं है। साडा प्रोटेस्ट साडा राइट है, ये सानू संविधान ने आग्ञा दी है। ये लोकतंत्र परंपरावां ने इन्होंने तगड़े करने की लोड़ है। ये नहीं कि इन्नी असहनशीलता हो जाए कि जे विधायकों ने 4 नारे ला दिते तो उन्होंने तुसीं डराओ, कर दो केस दर्ज। कौन माफी मंगदा? असीं तां कहने करो दे केस दर्ज। पता लगना चाहिए तुहाडी किन्नी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है, किन्नी कोई डेमोक्रेटिक कदर कीमतां दी तुसीं कदर करदे हो। विधानसभा परिसर के अंदर बवाल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अकाली दल का आक्रोश अभी शांत होने वाला नहीं है, फिर चाहे उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकता करनी पड़े। लेकिन सीएम मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के विधायकों को महंगा जरूर पड़ सकता है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। अब बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जो बेहद डराने वाली हैं। आसमान से बरसी आफत। सीसीटीवी में कैद खौफनाक तस्वीर। आसमानी बिजली का कहर। सीसीटीवी में कैद ये वो खौफनाक तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। आसमानी बिजली गिरने की खबर यूं तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इसकी तस्वीरें देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बारिश से बचने के लिए अक्सर लोगों को पेड़ के नीचे खड़े होते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन अंजाम शायद नहीं देखा होगा। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये 4 मजदूर बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। एक शख्स ने तो अपने सिर को भी ढका हुआ है, और इसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। महज कुछ सेकंड बाद आसमान से ऐसी बिजली गिरती है कि चारों लोग अचानक गिर पड़ते हैं। पास के ही घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो जाता है। एक बार फिर देखिए सीसीटीवी में कैद आसमानी बिजली का कहर। करंट ऐसा दौड़ता है कि 3 मजदूर पहले एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं और फिर चौथा भी कुछ सेकंड बाद गिर पड़ता है। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। आसमानी बिजली का ये कहर गुरुग्राम के सेक्टर 82 में देखने को मिला, जहां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े होना 4 मजदूरों को भारी पड़ गया।
लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, या इतना समझ लीजिए कि मौत छू कर निकल गई। यमराज ने अपने ही भेजे दूतों को वापस बुला लिया। बेहोशी की हालत में सभी मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर है। आसमानी बिजली गिरने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अगर आप भी बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। शायद आपको अंदाजा हो जाए कि ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।